प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अक्सर क्लोजिंग के दिन देर रात तक ऑफिस खुली रहती थी, जिसके कारण मैं घर बहुत लेट से पहुंचता था। हम लोग ऑफिस में कुल 16 लोग काम किया करते थे। एक ब्रांच मैनेजर और 11 सेल्स की टीम और 2 ऑपरेशन डिपार्टमेंट में थे जो पॉलिसी बनाते थे, और एक सर उस पॉलिसी का प्रीमियम काटते थे। मैं उस ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम किया करता था और एक गार्ड साहब थे जिनकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक थी, और मैं सुबह 9 बजे से जब तक ऑफिस खुली रहती थी मुझे ऑफिस में रहना पड़ता था। नवंबर मंथ का क्लोजिंग चल रहा था। रात के 11:30 बजे तक का क्लोजिंग एक्सटेंशन आ चुका था, यानी रात के 11:30 बजे तक पॉलिसी कटेंगी। रात का समय हो चुका था, हल्की फुल्की ठंड थी। गार्ड साहब अब जाने वाले थे क्योंकि 8 बज चुकी थी और वो काफ़ी दूर से आया करते थे। ऑफिस में क्लोजिंग की गर्मा गर्मी थी। सब लोग अपना अपना प्रपोजल फॉर्म भर रहे थे। धीरे धीरे रात के 11 बज चुके थे और कुछ लोग घर जा रहे थे। तभी हमारे ब्रांच मैनेजर सबको बोले कि जिनका भी पॉलिसी बाकी है जल्दी से कटवा दें, क्योंकि एक्सटेंशन 11:30 बजे तक ही है। इतना कहकर वो अपने केबिन में घुस गए और कुछ देर बाद वो हमको आवाज़ दी, आकाश मेरे लैपटॉप को कार में जाकर रख दो। मैं समझ गया था कि सर अब घर जाने वाले थे। जब मैं लैपटॉप को कार में रखकर ऑफिस आया तब मैंने देखा बीएम सर संतोष सर को बोल रहे थे कि पॉलिसी काट कर ही घर जाना, मैं थोड़ा घर जा रहा हूँ। संतोष सर वही थे जो पॉलिसी का प्रीमियम काटा करते थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और सर भी चले गए। ऑफिस में कुल हम 4 लोग ही थे, मैं और संतोष सर और अशांक सर और विनोद सर। तभी संतोष सर के फ़ोन पे उनके घर से कॉल आया। कॉल काटने के बाद वो अशांक सर को बोले कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का बहुत तबीयत ख़राब है। तभी अशांक सर बोले कि ठीक है तुम चले जाओ, सर को एक बार फ़ोन कर दो कि मैं घर जा रहा हूँ और बोल दो कि 1 घंटा एक्सटेंशन ले लें, क्योंकि अभी और 2 पॉलिसी पड़ी हुई हैं जिनको काटने में टाइम लगेगा। इसलिए तुम सर को एक बार बोल दो और एक्सटेंशन भी मिल जाएगा तो बढ़िया है, सारे पॉलिसी कट जाएंगे। 11:30 बज चुके थे, एक्सटेंशन का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। संतोष सर को कॉल लगा के बोल चुके थे कि सर हमें और भी 1 घंटे का एक्सटेंशन चाहिए सर, और मैं जो है घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ख़राब है। और इतना क्या संतोष सर वहाँ से निकल ही रहे थे, तब संतोष सर को याद पड़ा कि वो अशांक सर को बोले कि आकाश को जो है ऑफिस का चाबी दे के मेरे घर में कहना पहुँचा देंगे। तो हम बोले ठीक है सर, मैं पहुँचा दूँगा। सर लोग जल्दी जल्दी से अपना काम शुरू करने लगे और 2 पॉलिसी देखते ही देखते 1 घंटे में कट गई। रात के बज गए 12:30 और फिर हम लोगों ने ऑफिस को बंद किया, और बंद करने के बाद मैं संतोष सर के घर चल पड़ा चाबी को देने। सर के घर जाने के रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता था। जंगल के किनारे में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। मेरी नज़र उस पेड़ पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा हो। ठंडी काफ़ी थी। तेजी से सर के घर की ओर मैं चल पड़ा। मैं सर के घर पहुंच गया। बेल बजाने लगा, तभी सर घर के बाहर आए और फिर मेरे से चाबी लिए और वो
तुरंत रूम के अंदर चली गई। मैं ये सोचता था कि चाबी का मतलब बहुत बड़ा हेडेक होता है। जितनी जल्दी इस चाबी को मैं सर को देता, मेरा हेडेक उतना ही जल्दी ख़त्म होता, क्योंकि किसी भी ऑफिस का चाबी को रखने में बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए मैं चाहता था जल्द से जल्द मैं सर को चाबी दे दूँ, और मैं जाके चाबी सर को दे दिया। अब मैं अपने घर की ओर उसी जंगल वाले रास्ते से चल पड़ा। फिर वो इमली का पेड़ सामने आया। मैंने दूर से देखा कि उसमें मुझे कुछ लटका हुआ दिखा, मानो कुछ जैसे कि पेड़ में कोई बोरा नहीं लटकता, उस तरह से हवा में लटकता हुआ नजर आया। मैं जैसे जैसे उस पेड़ के सामने पहुंचता गया, मुझे कुछ मैंने दिखाई टाइप का लगा। मुझे लगा कि कोई औरत उस पेड़ में उल्टी लटकी हुई झूल रही है। मैं धीरे धीरे पैडल मारते हुए उस पेड़ के किनारे वाले रोड से पार हो ही रहा था। तभी मेरी नज़र अचानक से वो पेड़ मेरे सामने आई, और मेरी नज़र उस पेड़ के टहनी पे पड़ी जिस टहनी पे वो झूल रही थी। तो मैंने देखा कि एक कोई लेडी थी, जो कि पूरा वाइट वाइट का ड्रेस था उसका, और उसके बाल झूल रहे थे। वो ज़मीन से एक बित्ता जो है ऊपर उसके बाल झूल रहे थे। और जब मैं उस पेड़ के सामने पहुंचा ही था, तब उसने अपनी आंखें खोली। आंखें एकदम से वाइट, देखने में तो बहुत डर लग रहा था एकदम, मानो तो मैं वहीं पे मैंने बहुत डर गया था। तो चल ही नहीं पा रहा था, इस तरह का डर गया था। मैं पूरा स्पीड में पूरा पैडल मार रहा हूँ, और मारते मोड़ तक किसी तरह से मैं पहुंचा। लेकिन मोड़ के बाद ढलाव था, जहाँ से मेरा घर बहुत नज़दीक था, और उस ढलाव में मैं बहुत कस के पैडल मार रहा था, लेकिन मेरी साइकिल आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मानो 2 से 3 लोग मेरे साइकिल में बैठ गए हों, इतना भारी हो गया था मेरा साइकिल। धीरे पूरा कस के पैडल मारने के बाद जब मैं कुछ दूर तक पहुंचा, तो हमारे कॉलोनी के मोड़ पे बहुत सारे कुत्ते रहते थे। तो वो कुत्तों का झुंड जो है मेरी ओर भौंकते हुए दौड़ता हुआ आया। मैं अचानक साइकिल को पटक के इधर साइड में जा खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद कुत्ते साइकिल को ही भूख रहे थे, हमको नहीं भूख रहे थे। कुछ देर बीत जाने के बाद इसी तरह वहाँ से उस रोड से, वो तो हमारा मेन रोड था ना, तो वहाँ से एक पेट्रोलिंग गाड़ी रात में गुजर रही थी। तो वहाँ पे रोका उन्होंने। एक सर ने पूछा, हवलदार सर ने, कि क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ पे। तो मेरे पास मेरा आईडी कार्ड था, तो मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया। मैंने कहा कि मैं अपने ऑफिस से काम करके लौट रहा हूँ, ऑफिस बंद करके मैं अपने घर जा रहा था। तो कुत्ते बीच में आ गए और भौंकने लगे, तो हमको लगा काट देंगे, इसी वजह से मैं उतर। कुत्तों से बचने के लिए मैं साइड में जाके खड़ा हो गया। तभी पुलिस अंकल ने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कहाँ है तुम्हारा घर। तो मैंने सर से कहा, सर कुछ ही दूर पे मेरा घर है, अगले वाले मोड़ पे। तभी सर आगे जा रहे थे, मैं पीछे साइकिल चला के जा रहा था। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा, घर का गेट खटखटाया, मम्मी गेट खोली, मैंने साइकिल अंदर रखा, और मैं अचानक बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद कंटिन्यू 2 दिन तक मुझको बहुत ज़्यादा फीवर था, और उसके कुछ दिनों बाद मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी लाइफ की रियल स्टोरी, हॉरर स्टोरी। तो अगर आप भी इस तरह का हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। मैं आपको इसी तरह की हॉरर
हॉन्टेड स्टोरी अपने चैनल पे लाकर देता रहूँगा।